अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हो तो हेजिंग एक महत्वपूर्ण टूल है जो आपको मार्केट फ्लक्चुएशन में बचाने में मदद करता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हेजिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी में आप अपना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हेजिंग आखिर है क्या। हेजिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका उपयोग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट्स को प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए करते हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य पोटेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज करना यह है। फॉर एग्जांपल, एबीसी रिफाइनरी नाम की एक कंपनी है जो कच्चे तेल को मतलब क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसमें से पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रोडक्ट को बनाती है। इस कंपनी का मुख्य रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। अगर क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाती है तो कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इससे कंपनी के प्रॉफिट पे बुरा असर होगा। एबीसी ऑयल रिफाइनरी को आने वाले कुछ महीनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की आशंका होती है। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है और उनका मार्जिन कम हो सकती है। अगर ऐसे में कंपनी कुछ ऐसा करना चाहेगी जिससे उनका फ्यूचर प्राइस हाइक जो है वो बचाया जा सके, इसके लिए कंपनी ने हेजिंग स्ट्रेटेजी अपनाने का फैसला लिया। कंपनी ने क्रूड ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का फैसला लिया। इस स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने 6 महीने के लिए 1000 बैरल क्रूड ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। वो $70 पर बैरल के हिसाब से सौदा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 6 महीने में क्रूड ऑयल की कुछ भी कीमतें हो पर कंपनी को $70 पर बैरल के हिसाब से ही क्रूड ऑयल मिलेगा। अब इसका आउटकम क्या हुआ? जैसे ही समय बीता, ग्लोबल मार्केट में कुछ जियोग्राफिकल टेंशंस और सप्लाई चेन इशू के कारण क्रूड ऑयल के भाव तेजी से बढ़े और मार्केट में $85 पर बैरल तक पहुंच गए। लेकिन एबीसी ऑयल रिफाइनरी ने अपने स्मार्ट हेजिंग स्ट्रेटेजी के कारण $70 पर बैरल लॉक इन प्राइस के से क्रूड ऑयल खरीदा था। तो इस तरह से उन्होंने $15 पर बैरल का नुकसान अवॉइड किया और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेबल रहा। अब देखते हैं इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट में कैसे आया। इस हेजिंग स्ट्रेटेजी ने न सिर्फ एबीसी ऑयल रिफाइनरी को बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से बचाया बल्कि उन्हें एक अपने प्राइसिंग और प्रोडक्शन डिसीजन में भी स्टेबिलिटी दी। अगर कंपनी ने हेजिंग नहीं की होती तो कंपनी को $1.5 लाख का एक्स्ट्रा बर्डन उठाना पड़ता था जिसका कंपनी के प्रॉफिट पर भारी असर पड़ता था। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है, अगर आप कमोडिटी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी प्राइस फ्लक्चुएशन पर निर्भर करती है तो हेजिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। यह आपको मार्केट की अनसर्टेनिटी से बचाकर एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो मेंटेन करने में मदद कर सकता है। अब हम समझते हैं कि कमोडिटी मार्केट में हेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है रिस्क मैनेजमेंट। कमोडिटी प्राइसेस में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। हेजिंग से आप प्राइस फ्लक्चुएशंस के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है प्रोटेक्टिंग प्रॉफिट। अगर आपने किसी कमोडिटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो हेजिंग आपको अपने प्रॉफिट को लॉक इन करने का मौका देता है भले ही मार्केट नीचे जाए। तीसरा है स्टेबलाइजिंग कैश फ्लो। हेजिंग से आपके कैश फ्लो को ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है जिससे बिजनेस प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाते हैं। चौथा है मैनेजिंग अनसर्टेनिटी। मार्केट में कोई भी इवेंट या न्यूज प्राइस को बहुत ही तेजी से बदल सकती है। हेजिंग से आप इस अनसर्टेनिटी को मैनेज कर सकते हैं। अब जानते हैं कमोडिटी मार्केट में हेजिंग कैसे काम करता है। पहला है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर एक फिक्स क्वांटिटी और प्राइस पर किसी फ्यूचर डेट के लिए डील करते हैं। इसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है और यह ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी ट्रांजैक्शन होते हैं। दूसरा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं और इन्हें कमोडिटी एक्सचेंज पर जैसे एमसीएक्स में ट्रेड किया जाता है। इसमें बायर और सेलर एग्रीड प्राइस और फ्यूचर डेट पे कमोडिटी की डिलीवरी करते हैं। तीसरा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर को एक राइट मिलता है लेकिन ऑब्लिगेशंस नहीं। एक स्पेसिफिक प्राइस पर कमोडिटी को फ्यूचर डेट में खरीद या बेच सकता है। ऑप्शन के दो टाइप्स है, एक कॉल ऑप्शन और सेकंड
पुट ऑप्शंस। चौथा है स्वैप। स्वैप में दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कैश फ्लो को एक्सचेंज करती है, जैसे कि फिक्स और फ्लोटिंग के बीच। यह मेथड ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और लार्ज कॉर्पोरेट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कुछ कॉमन हेजिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। पहला है लॉन्ग हेज, इसे बाइंग हेज भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और आपको इसे खरीदना है, तो आप अभी के प्राइस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। इससे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा है शॉर्ट हेज, इसे सेलिंग हेज भी कहा जाता है। अगर आप एक प्रोड्यूसर है और आपको लगता है कि फ्यूचर में पर्टिकुलर कमोडिटीज की प्राइस गिर सकती है, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं और इससे आप अपना प्रॉफिट लॉक इन कर सकते हैं। तीसरा है ऑप्शन हेज। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कॉल या पुट ऑप्शंस खरीदकर अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं। अगर मार्केट आपके एक्सपेक्टेशंस के उलट हो जाता है तो आपके लॉसेस लिमिटेड रहेंगे। चौथा है क्रॉस हेजिंग। क्रॉस हेजिंग तब किया जाता है जब डायरेक्टली उस कमोडिटी का फ्यूचर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो। इस केस में आप एक कोर रिलेटेड कमोडिटीज का फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। हेजिंग करते समय रिस्क भी एसोसिएट होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है बेसिक रिस्क। बेसिक रिस्क तब होता है जब स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस होता है। अगर ये डिफरेंस आपके एक्सपेक्टेशन से अलग होता है तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। कुछ कमोडिटीज में कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी कम हो सकती है, जिसमें आप अपनी पोजीशन आसानी से क्लोज नहीं कर पाते हैं। तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हेजिंग से आपके प्रॉफिट तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में चला जाता है तो आप अपना पोटेंशियल प्रॉफिट को मिस कर सकते हैं। चौथा है कॉम्प्लेक्सिटी। हेजिंग स्ट्रेटेजी को सही से समझना और लागू करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, खासकर बिगनर्स के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप इसे पूरी तरह समझें और फिर बाद में ही हेज करें। आइए आप कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं जहां हेजिंग का उपयोग किया गया। गोल्ड माइनिंग कंपनी। गोल्ड माइनिंग कंपनीज अक्सर गोल्ड प्राइस को हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करती है ताकि उनका माइनिंग कॉस्ट जो है वो कवर हो सके। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। कई एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स अपने क्रॉप की प्राइसेस को हेज करते हैं ताकि उन्हें मार्केट फ्लक्चुएशन से नुकसान ना हो। ऑयल एंड गैस कंपनीज। ऑयल एंड गैस कंपनीज अक्सर क्रूड ऑयल के प्राइस में हेज करती है ताकि उन्हें प्रोडक्शन कॉस्ट में किसी भी तरह के फ्लक्चुएशन से बचाया जा सके। मेटल इंडस्ट्रीज। मेटल इंडस्ट्री में हेजिंग करने का मतलब मेटल इंडस्ट्रीज कीमतों के उतार चढ़ाव में होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करती है। कंपनीज फिजिकल स्टॉक के अगेंस्ट एमसीएक्स, एलएमई या कॉमेक्स में हेज करती है, या कभी कभी एमसीएक्स अगेंस्ट एलएमई, एलएमई अगेंस्ट कॉमेक्स, इस प्रकार से भी हेजिंग होती है। अगर आप कमोडिटी मार्केट में हेजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहला है अंडरस्टैंड योर रिस्क एक्सपोजर। पहले आपको यह समझना होगा कि रिस्क एक्सपोजर कितना है और किस प्रकार के रिस्क को आप हेज करना चाहते हैं। दूसरा है चूज द राइट हेजिंग स्ट्रेटेजी। अपनी रिस्क प्रोफाइल और मार्केट कंडीशन के हिसाब से सही हेजिंग स्ट्रेटेजी चुने। यह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर, ऑप्शंस या स्वैप हो सकती है। तीसरा है वर्क विथ अ ब्रोकर। एक एक्सपीरियंस ब्रोकर के साथ काम करें जो आपको सही एडवाइस दे सके और आपकी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने में आपकी मदद कर सके। चौथा है मॉनिटर एंड एडजस्ट। मार्केट कंडीशन बदल सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने हेजिंग स्ट्रेटेजी को समय समय पर मॉनिटर करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट भी करें। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो द हेजिंग इन द कमोडिटी मार्केट के बारे में। उम्मीद है कि इस जानकारी का आप अपने ट्रेडिंग रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।